अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुस्कुराता रखे। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्कैरी स्टोरीज़। आज हमारे पास एक हस्पताल की स्टोरी है, तो चलिए ये जिसकी स्टोरी है हम उसकी ज़बान में शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महीन है। मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक नर्स हूँ। मैं अपने शहर की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए आई हुई थी। ये बात उस वक्त की है जब मैंने MBBS क्लियर कर चुकी थी। प्राइवेसी की वजह से मैं अपने शहर और इस अस्पताल का नाम शेयर नहीं करना चाहती। ये एक बहुत बड़ा अस्पताल है और ये बहुत पुराना था। इस अस्पताल में बहुत से वार्ड थे। मैं दिल के वार्ड में होती थी। यहाँ कुछ कमरे डॉक्टरों के थे जो बहुत बड़े प्रोफेसर थे और यही लोग हमको सिखा रहे थे। इन डॉक्टरों के कमरों के साथ कोई 4 कमरे खाली पड़े हुए थे जिसमें टूटे हुए फर्नीचर वगैरह रखे जाते थे। इन कमरों के पास हमारा कमरा था, यानी हमारे कमरे और डॉक्टरों के कमरों के दरमियान कुछ खाली कमरे थे। डॉक्टरों के कमरे की दूसरी तरफ दिल का वार्ड था जहाँ मरीज़ होते थे, यानी जब हमको मरीज़ चेक करने होते तो उन 4 खाली कमरों के सामने से गुज़रना होता था। इन कमरों के सामने कोई इतनी ज़्यादा लाइट वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। इन कमरों के सामने एक मुकम्मल डरावना माहौल होता था। रात को जब बाहर अंधेरा होता तो इन कमरों के सामने सिर्फ एक बल्ब चलता रहता था। जो हमारी सीनियर नर्सेस थीं वो कहती थीं कि यहाँ पर कुछ पुरअसरार मखलूक रहती है जो कभी कभी बाहर निकलती है और किसी बंदे को ढूंढती है और इस बंदे के साथ खेलती है। लेकिन मुझे यहाँ कोई 2 महीने हो गए थे, मैंने तो कभी कुछ नहीं देखा। हत्ता कि मैं कई बार रात को भी ड्यूटी दे चुकी थी। तो फिर मैं इन सब को झूठ समझकर भुला दिया और इस जगह को एक महफूज जगह समझने लगी। मुझे जब 4 महीने मुकम्मल हो गए तो फिर मुझे 2 दिन इधर अस्पताल में ही रहना पड़ता था। उस वक्त तक तो सब नॉर्मल था। एक दिन रात को जब मैं ड्यूटी पर थी तो जब मैं मरीज़ों को चेक करने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि जाकर थोड़ा सुकून किया जाए, जब मैं इन खाली कमरों के सामने से गुजरी तो मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। पहले तो मैं डर गई कि ये क्या है, फिर मैंने समझा शायद कि मेरा वहम है, क्योंकि मैं अभी उस वक्त यही मतलब के पुरअसरार मखलूक़ात के बारे में सोच रही थी। मैं अपने कमरे में पहुँच आई तो कमरे में 2 और नर्सेस भी थीं। फिर उनमें से एक मेरे साथ आते ही मरीज़ों की तरफ चली गई। अभी वो गई ही थी कि हमने उसकी एक ज़ोरदार चीख सुनी। हमने डर के उधर देखने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि जैसे किसी ने उसके बालों को पकड़ा हुआ हो और अपनी तरफ खींच रही हो, और ये नर्स चीखें मार मार कर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और हमको देखकर कह रही थी कि प्लीज़ बचाओ। ये देखकर मुझे रहम आ गया। मैंने जाकर उसको छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या कि वही नर्स अब मेरी तरफ लपकी और मेरा गला दबाने लगी। फिर कह रही थी तुमने मुझे क्यों छुड़वाया है। मुझे उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैं एक से नहीं बल्कि बहुत से बंदों से लड़ रही हूँ। वो सब के साथ मेरा गला दबा रहे थे। फिर एक नर्स जिसने आलमा का कोर्स किया हुआ था वो आई, कुछ पड़ी और हम पर फूंकने लगी, तो हम दोनों ठीक हो गई। वो हमको लेकर डॉक्टरों वाले कमरों की तरफ आई। लेकिन इसमें जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि हम दोनों इतनी ज़ोर से चीख रही थी, किसी ने भी आवाज़ नहीं सुनी, और जो कैमरे लगे हुए थे उसमें सिर्फ हम नॉर्मल हालत में उन कमरों की तरफ जाती हुई नज़र आईं। लेकिन जो पहली लड़की गई थी, पहले उसके साथ अजीब काम हुआ। ऐसे लगा जैसे उससे कोई चीज़ टकराई हो और वो ये देख कर डर भी गई थी। लेकिन फिर पता उसे क्या हुआ, वो दौड़ कर उन कमरों की तरफ गई और उसके बाद जो हुआ मैं वो पहले बयान कर चुकी हूँ। उसके बाद उस अस्पताल को हम तीनों ने छोड़ दिया था। अब हम एक और अस्पताल में हैं। ये अस्पताल नई भी है, इसमें कोई इस तरह की बात भी नहीं है, लेकिन उस वाक़े के बाद मैंने आज तक इस अस्पताल में भी रात को ड्यूटी नहीं दी।